सरकार ने सबसे पहले जो निजाम दिया है उसको निजाम तौहीद कहा जाता है, अल्लाह की वहदानियत का निजाम कहा जाता है, अल्लाह को एक मानने वाला निजाम कहा जाता है। अब मैं अपने तेवर में आ रहा हूं और अपनी गुफ्तगू आप तक पहुंचा रहा हूं। जरा तारीख के पन्नों को उठाकर देखो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर है, हजरत नूह तबलीग कर रहे हैं अल्लाह को एक मानो, लेकिन उनकी कौम ने अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर दिया है, अपने अलग अलग माबूद बना लिए हैं। 950 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बीच अल्लाह के एक होने का पैगाम देते रहे, मगर मानने वालों की तादाद यहाँ से शुरू करो, यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है। जब आप जलाल में आए और आपने देखा ये कौम मानने वाली नहीं है, तब आपने दुआ की थी, रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा। कहा था मेरे मौला इस जमीन पे किसी काफिर को आबाद मत छोड़, हे मौला किसी बुत परस्त को इस जमीन पे आबाद यानी जिंदा मत छोड़, उसको मौत दे दे। अगर तू इनको छोड़ देगा ना तो इनकी नस्लें भी गुमराह पैदा होगी, फासिक व फाजिर पैदा होगी, बदकिरदार पैदा होगी। हमने कहा हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ का अंदाज देखे, जलाल का जलाल भरा अंदाज है। रब की बारगाह में गैज़ो गज़ब में आकर के उन पर नाराज होकर के ये दुआ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है बुत परस्ती बहुत आम थी। यही सिलसिला आगे बढ़ता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर उठाइएगा, हजरत इब्राहीम के दौर में बुत परस्ती कितनी आम थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतखाने में गए थे और उसका पूरा वाक़िया 17वें पारे के अंदर मौजूद है। आपने जाकर बुत को तोड़ा था, उसके बाद एक हंगामा हुआ, आपको बुलाया गया, आपको सताया गया। हद तो यह है आपका सगा चचा जिसको आजर कहा जाता है वो भी बुत बनाया करता था और बुत बना करके भेजा करता था। सरकार सैयदना इब्राहीम के वालिद तो मुवाहिद थे, वो तो अल्लाह को एक मानते थे, लेकिन आपका चचा आजर बुत बेचा करता था। हजरत इब्राहीम उसको भी समझाते रहे, लेकिन उसकी अक्ल में नहीं आया। यही सिलसिला आगे बढ़ता है। जब कौम मूसा की बारी आई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी लोगों ने बुत परस्ती के नाम पर बछड़े को अपना माबूद बना लिया। उधर हजरत मूसा पहुंचे थे, कहा दूर पहाड़ पर अल्लाह से मिलने के लिए। यहाँ इन बदबख्तों ने कहा मूसा वहां गए हैं, उनका माबूद माअज़ल्लाह ये है। एक बुत उन्होंने एक बछड़े को लिया और बछड़े को लेने के बाद उसको अपना माबूद बना लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, जलाल भरे अंदाज में कहा। उसके बाद उन पर सजाएं आई, कितनी सजाएं आई थी। फारसल्ला अलैहिमुत तूफाना वल जरादा वल कुब्बला वद दफादिया वद दमा आयातिन मुफस्सलात। कुरान कहता हमने मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर एक अजाब नहीं कई अजाब भेजे। कभी आंधी आ रही है, कभी खून आ रहा है। अजाब इलाही का आलम यह था कि वो खाना खाने बैठते थे, उनकी प्लेट में खून होता था। वो बिस्तरों पे लेटते थे, उनके बिस्तरों पे खून होता था। वो खाना खाने बैठते थे, उनके खाने में मेंढक, उनके बिस्तरों में मेंढक, उनके घरों में मेंढक। वो चलते थे तो मेंढक, उनके सामान में मेंढक हुआ करते थे। आप जरा गौर तो करें। लेकिन आगे बढ़े, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने हजरत उज़ैर को खुदा का बेटा मान लिया माअज़ल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आया, उन्होंने हजरत ईसा को खुदा का बेटा मान लिया। ऐसे पुरफितर माहौल में जहां बुत परस्ती आम थी, हत्ता कि खाना काबा के अंदर भी बुत रखे हुए थे, ऐसे माहौल में जरा मेरी तरफ देखिएगा। अल्लाह ताला ने ऐसे पुरफितर और ऐसे खराब माहौल में अगर किसी जात को दुनिया में भेजा था, उसी को ज़माना मोहम्मद अरबी कहता है, उसी को सरवरे कायनात कहा जाता है। मेरे सरकार ने फरान की चोटी पर खड़े होकर कहा था, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। ए बुतों की पूजा करने वालों, बुत परस्ती करने वालों, सुनो सुनो, अल्लाह का कलमा पढ़ लो और कह दो एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, और मुझे अल्लाह का रसूल मान लो। सरकार अलैहिस्सलाम ने यह पैगाम देने से पहले 40 साल तक अपनी जिंदगी को ऐसे मनवाया। 40 साल में हर घर के अंदर से आवाज आती थी, अगर कोई सच्चा है तो उसका नाम मोहम्मद अरबी है, कोई पाखलाक है उसका नाम मोहम्मद अरबी है, कोई पाकीज़ा किरदार वाला है तो उसका नाम मोहम्मद अरबी है। जो बच्चियों को सहारा देता है, जो गरीबों का सहारा बनता है, जो परेशान लोगों का ख्याल रखता है, जिसके अखलाक पर दुनिया कुर्बान
जबान है उसको मोहम्मद अरबी कहा जाता है। 40 साल के बाद जब मेरे नबी ने यह ऐलान किया कलमा पढ़ो कामयाब हो जाओगे, अबू जहल ने इनकार किया, उतबा ने इनकार किया, शैबा ने इनकार किया, और इसी तरीके से अबू लहब ने तो माअज़ल्लाह सरकार की शान में तौहीन भरा जुमला बोला और कहा तेरे हाथ तबाह हो जाए माअज़ल्लाह, तूने इसलिए बुलाया है कि हमें हमारे बुतों से दूर कर दे। अल-आयाज़ु बिल्लाह, सरवरे कायनात गमज़दा हो जाते हैं। ए अल्लाह तेरा कलमा मैंने कौम तक पहुंचाया था, इनको बुत परस्ती से बचाने की कोशिश की है, लेकिन ये मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। अल्लाह ताला ने मुस्तफा करीम की तस्कीर खातिर आपके दिल को सुकून पहुंचाते हुए आलमे गैब से एक निदा दी और अल्लाह ने फरमाया महबूब घबराने की जरूरत नहीं है, तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, मैं तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। मगर तारीख ने देखा सरकार की दावत रायगा नहीं गई। 16 साल का एक नौजवान खड़ा हुआ और जिसने कहा मैं आपकी तस्दीक भी करता हूं, अल्लाह को एक भी मानता हूं, आपकी रिसालत का इकरार भी करता हूं। हमने कहा वही 16 साल का नौजवान, उसी को जमाना अबू बकर सिद्दीक अकबर कहता है। सुभान अल्लाह। अब जिंदा हो जाइए भाई, मोहब्बत से जरा बोलते रहिए। मैं निजाम मुस्तफा ही को लेकर के चल रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर है, जवानों में 16 साल की उम्र में, ये शहजाद नहीं कहता है। आला हजरत अपनी किताब तंसीहुल मकानतिल हैदरिया अन वस्मती अहदिल जाहिलिया में लिखते हैं, जरा जुमलों पे गौर करना। एक जरा पीछे से आइए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में बुत परस्ती कितनी आम थी, बुतों को पूजा जा रहा था। हजरत इब्राहिम के जमाने में बुतों का कारोबार चल रहा था। हजरत मूसा के जमाने में हजरत मूसा को अल्लाह का बेटा मान लिया गया था माअज़ल्लाह। हजरत ईसा के जमाने में ईसा को बेटा मान लिया गया था माअज़ल्लाह। और हाल ये था कि ये लोग बुत परस्ती इतनी इस कदर आम थी कि ये पहाड़ों से बुत बना लिया करते थे, उनमें नक्शो निगार कर लिया करते थे, अपने माबूदाने बातला को तराश लिया करते थे। और आप सरकार के दौर में कुफार का आलम यह था कि वो आटे के बुत बना लिया करते थे, रास्ते में जाते थे, जरूरत पड़ती तो उसको खा भी लेते और जरूरत नहीं पड़ती तो बुत बना करके साथ में रखते। जिस कौम के अंदर बुत परस्ती का इतना शौक हो और इतनी मोहब्बत हो, अरे मियाँ आप जरा थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली तौर पे समझे। आपके घर में 4 बेटे हैं, एक बेटा आलिम दीन है, 3 बेटे आलिम नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी संवर जाती, आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। एक बेटे को दाढ़ी नहीं रखवा पाते हैं, एक बेटे को नमाजी नहीं बना पाते हैं, एक बेटे से शराब नहीं छुड़वा पाते हैं, एक बेटे को बदनज़मी से दूर नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये कानून मुस्तफा देखिए, ये निज़ाम मुस्तफा का कमाल है। सरकार ने 40 साल में ऐलान नबुव्वत किया था और 53 साल में सरकार अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना शरीफ गए थे। 10 साल मक्का शरीफ में कुफार का मुकाबला होता रहा, आपको सताते रहे, तकलीफें देते रहे। उसके बाद 10 साल सरकार को मदीने में रहने मिला। इन 10 साल के अंदर मेरे नबी ने ऐसा निजाम दिया था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में सिर्फ इतने लोग थे, यहाँ से शुमार करो यहाँ खत्म हो जाए। लेकिन क्या रे मुस्तफा, क्या मेरे मुस्तफा, आपकी शान पाक का आलम क्या है। आपने 10 साल के अंदर वो निजाम दे दिया है कि हम रहते यहाँ हैं। इस्लाम चला था मदीने से और पहुंच गया है कन्नौज की सरजमीन पर। हर घर से आवाज आ रही है, जान है इसके मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। और सुने, कभी ऐसा होता है आदमी किसी की बात वक्ती तौर पे मान लेता है, लेकिन जैसे ही नजर हटे, मैं बहुत जो पॉइंट की बातें वही अर्ज कर रहा हूं। मेरे बाद हजरत की तकरीर भी होना और उसके बाद आपको शायरों को भी सुनना। मैं बहुत देर आपके सामने गुफ्तगू नहीं करूंगा, कहीं बाद में आपको एहसास हो कि यार बड़ी जल्दी मुख्तसर अंदाज में कहकर चले गए, इसलिए मुख्तसर को बड़े ध्यान से सुने। कभी ऐसा होता है आदमी किसी की बात थोड़ी देर के लिए मान लेता है, लेकिन उसके बाद निजाम बदल जाता है।
फिर वो तब्दीली आ जाती है। मगर कुर्बान जाए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग पर, मेरे नबी के निज़ाम पर। सरकार ने जो निज़ाम दिया था ना, उस निज़ाम को अहले ईमान ने इस तरह दिल से लगाया। 5 लाख आंधियां आती रही, तूफान आते रहे, यही तो कहा था मेरे नबी ने, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कलमा पढ़ो कामयाब हो जाओगे। इसी पैगाम को बिलाल हबशी ने लिया था, इसी पैगाम को खदीजतुल कुबरा ने लिया था, इसी पैगाम को अम्मार इब्न यासिर ने था। और किस तरीके से इस अल्लाह की वहदानियत को सहाबा इकराम में दिल में बिठाया था। आओ जरा तारीख का एक फर्क आपके सामने खोलता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी है, नाम हजरत खुबैब इब्ने अदी है। उनको कुफार ने पकड़ लिया है और एक ही बात कहते हैं, तू इस्लाम से पीछे हट जा, तू अल्लाह की वहदानियत को छोड़ दे, अल्लाह को एक मानना छोड़ दे, हमारी तरह बुत परस्ती कर ले। हमने कहा, कुरान ने कहा था ना, वलन तरदान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, कि ये यहूद और नसारा राजी नहीं होंगे। हसन मियां इधर देखिए, आप उधर मत देखिए, मेरी बात को सुनिएगा। जब आपने दावत वास्ता बन के दावत दी है तो गुफ्तगू सुने, अल्लाह ताला इसका सवाब अता फरमाएगा। अर्ज ये कर रहा था, यहूद और नसारा ये आपको आपसे राजी नहीं होंगे। राजी कब होंगे? जब इन जैसा अकीदा रख लिया जाए, इन जैसी नजर रख ली जाए। हमने कहा, हम इन जैसा अकीदा और इन जैसी फिक्र अल्हम्दुलिल्लाह न कभी पहले रखते थे और न कभी रख सकते हैं। हमारा मिजाज तो यह है, इलाहुकुम इलाहु वाहिद, हमारा माबूद एक माबूद है। हम तो नमाजों में पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, उसका न कोई बाप है, उसकी न कोई औलाद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह का कोई हमसर नहीं है, हम पल्ला नहीं है। ये दावत जो मेरे नबी ने दी थी, देखो सहाबी के दिल में किस तरह बैठ गई थी। वक्ती तौर पर नहीं, कुरान ने कहा ना, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने ये कहा अल्लाह हमारा रब है और फिर उस पर जमे भी रहे। आंधियां आई मगर कलमा नहीं छोड़ा, तकलीफें आई मगर कलमा नहीं छोड़ा, मोहब्बत रसूल की खातिर गर्दनें कटवाना पड़ी लेकिन कलमा नहीं छोड़ा। आओ हजरत खुबैब की जिंदगी को देखो। कुफ्फारे कुरैश, कुफ्फार ने कहा, तू कलमा छोड़ दे, इस्लाम से वापस आ जा, हम तुझे माफ कर देंगे। हजरत खुबैब ने कहा, इस्लाम के कलमे से दूर नहीं हो सकता, अल्लाह को एक मानता हूँ, मानता रहूंगा, मुस्तफ़ा को रसूल मानता हूँ, मानता रहूंगा। सूली पे चढ़ाने का मसला आ गया, इसको सूली पे चढ़ा दिया जाए, इसकी जान ले ली जाए। उससे पहले ख्वाहिश मालूम की गई, कहा तेरी कोई ख्वाहिश है? आपने फरमाया हाँ हाँ एक ही ख्वाहिश है। क्या निजाम मुस्तफ़ा था यार, सरकार ने ऐसा निजाम दिया था सहाबा को, तकलीफ पर तकलीफ है। अभी कुछ देर के बाद सूली पे चढ़ाया जा रहा है, लेकिन मुस्तफ़ा की दावत को भूले नहीं है, नबी के निजाम को छोड़ा नहीं है, नबी के निजाम को दिल से दूर नहीं किया। आपने कहा, दऊनी उसल्ली रकातैन, मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने का मौका अता कर। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हजरत खुबैब इब्ने अदी को जब सूली पर चढ़ाने से पहले 2 रकत नमाज का हुक्म दिया, अल्लाह अकबर, इजाजत दी गई, आपने 2 रकत नमाज पढ़ी और नमाज आपने मुतवस्सित अंदाज में पढ़ी और फौरन चले आए। कुफ्फार ने कहा, क्यों दिल नहीं लगा? जुमले पे जरा गौर करना, तुम्हारा नमाज में दिल नहीं लगा? हजरत खुबैब ने कहा, अगर नमाज को लंबा कर देता तो तुम्हारे जहन में यह ख्याल आता कि खुबैब डर की वजह से कुछ और लम्हे जीने की खातिर नमाज को लंबा कर रहा है, इसलिए चला आया मुतवस्सित दर्जे में, ताकि पता चल जाए आपको हम मौत से कभी घबराते नहीं है। हमने जिस पैगाम को दिल से लगाया है उसको हम कभी दूर नहीं करते। हजरत खुबैब इब्ने अदी को जब आपको सूली पे चढ़ाया जा रहा था, उस वक्त आपके दिल में ख्याल आया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मेरे मौला, यहाँ तो कोई तेरे महबूब का चाहने वाला नहीं है, तेरा कलमा पढ़ने वाला नहीं है, जिसके जरिए मैं पैगाम तेरी बात तेरे महबूब तक पहुंचा सकूं। ए मेरे मौला, दिल में यह ख्याल है तेरे महबूब तक अपना सलाम पहुंचा दूं, तेरे महबूब तक अपना सलाम मोहब्बत पहुंचा दूं। अल्लाह के रसूल मदीने शरीफ में तशरीफ फरमा है, एक एक जुमले पे तवज्जो चाहूंगा। पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हो? वहां कुछ नहीं है भाई, जब मैं आपसे बोल रहा हूं इसी में आपकी भलाई है। कम से कम एक बार के बाद निजाम दुरुस्त तो कर लिया करो, आदतें कभी कभी छोड़ दी जाती है। इतना
जरी नहीं हुआ जाता कि जो आदत बना ली है उसके खिलाफ नहीं करोगे। निज़ाम मुस्तफ़ा के मुताबिक आदतें बनाओ। सरकार का जिक्र कर रहा हूँ, सहाबा का तस्करा कर रहा हूँ। हजरत खुबैब इब्ने अदी ने रोते हुए कहा था, ए अल्लाह, यहाँ तो कोई तेरा चाहने वाला नहीं है, तेरे महबूब का कोई आशिक नहीं है जिसको मैं अपने सलाम का जिम्मेदार कफीलो सामिन बना सकूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब मदीने शरीफ में मौजूद थे, सहाबा इकराम के बीच में थे। मेरे नबी की आंखों में आंसू आते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, आका रो क्यों रहे हो? फरमाया, मेरे खुबैब को सूली पे चढ़ाया जा रहा है और वो मुझे सलाम मोहब्बत पेश कर रहा है, इसलिए मैं उसकी याद में रो रहा। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। सरकार ने एक निजाम दिया कि अल्लाह एक है। इसको सहाबा ने दिल से ऐसा लगाया कि लाख आंधियां आई मगर उनको कभी भी उस अकीदे से दूर न कर सके। तवज्जो दीजिएगा मेरी बात पर। सरकार के एक सहाबी है, नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी। क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला। जल्दी बोलो, क्या नाम है? मोहब्बत से बोलो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी। हजरत उमर फारूक आजम का दौर है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का विसाले पुरमलाल हो चुका है। अबू बकर सिद्दीक अकबर भी इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। हमने कहा आगे बढ़िएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम की खिलाफत का जमाना है। आपके दौर में आपने हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी को एक पूरी जमात के साथ कहाँ भेजा? तवज्जो कीजिएगा, कहाँ भेजा? मुल्क के रूम की तरफ भेजा। रूमी बादशाह ने आपके लश्कर को गिरफ्तार कर लिया, अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को भी गिरफ्तार कर लिया। जरा देखे तो सही, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में बुत परस्ती किस कदर आम थी। सरकार अलैहिस्सलाम ने कैसा निजाम दिया है और ऐसा पाकीज़ा निजाम दिया है कि सहाबा इकराम ने उस निजाम को दिल से कभी दूर नहीं किया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी रदी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद बादशाह ने एक ही जुमला बोला, अपना मजहब इस्लाम छोड़ दे, हमारा ईसाई मजहब कबूल कर ले, अपना मजहब इस्लाम छोड़ दे। मजहब इस्लाम छोड़ने का मतलब क्या है? खुदाए ताला को अपना माबूद बरहक मत मान, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मान ले, अल अयाज़ु बिल्लाह, और तू इस्लाम छोड़ दे। मतलब यह है कि तू मस्जिदों का रुख मत कर, हमारे गिरजा और चर्च की तरफ आ जा। यही तो मतलब था। लेकिन आओ हजरत मुस्तफ़ा करीम के सहाबी के निज़ाम मुस्तफ़ा को जो दिल से लगाया था उसका मंजर पेश कर रहा हूँ और तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनिएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा ने कहा, इस्लाम छोड़ने की बात करता है, अल्लाह की वहदानियत से दूर होने की बात करता है, मुस्तफ़ा की रिसालत से हटने की बात करता है। अरे मैं तो इस्लाम को एक लम्हे के लिए पलक झपकने की मिकदार के बराबर भी नहीं छोड़ सकता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे, आपने जब इतना फरमाया तो रूम के बादशाह ने कहा, ऐसा करो, इसको सूली पे चढ़ाओ, लेकिन इसको मारना नहीं है, सिर्फ लटका देना है। और तीर अंदाजों को बुलाकर कहने लगा, दाएं बाएं से इसके तीर मारते रहो और इसके बाद मैं इससे पूछूंगा, इसके दिल में खौफ पैदा होगा, इस्लाम छोड़ करके मेरे मजहब की तरफ चला आएगा। मेरी बहन बेटियां भी यहाँ बैठी है, थोड़ी थोड़ी सी मोहब्बतों का दाम मिल जाता है, फरेब मिल जाता है, जाल मिल जाता है। फला ने आंखें मिला ली, उसके बाद गैर मुस्लिम के साथ रफू चक्कर हो गई। मैंने कहा, तेरे दिल में इस्लाम बैठा ही नहीं था, और अगर बैठा था तो तूने उसको पूरी तरीके से महफूज नहीं किया। आज देख तो सही, आज के दौर के लाख कुफार भी सच्चे आशिक के ईमान अकीदे को बिगाड़ना चाहे, कसम खुदा की कभी नहीं बिगाड़ सकते। जिस दिल में इसके रसूल बैठ जाता है, जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत बैठ जाती है, लाख आधियों के बावजूद भी वो इस्लाम छोड़ता नहीं है। तूने कौन सा निजाम बना के रखा है? 35 साल 40 साल तेरा बाप तुझे खिलाता कमाता रहा, 20 साल 25 साल का तुझे खिला पिला करके बड़ा कर दिया, और स्कूल कॉलेज में चली गई, मोबाइल तेरे हाथ में आ गया, तूने गैर से दोस्ती कर ली और उसकी मीठी मीठी बातों में आकर तूने इस्लाम को छोड़ दिया। नहीं, तेरी तारीख ये नहीं है। तू अपनी तारीख को पढ़ के दे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा है,
आपको सूली पर लटका दिया गया है और आपके गले में फंदा नहीं डाला है, आपके दाएं बाएं से तीर गुजर रहे हैं। बादशाह ने आके कहा इस्लाम छोड़ेगा, आपने कहा पलक झपकने की मिकदार भी नहीं छोड़ सकता हो। उसने कहा इसको सूली से नीचे उतार लो। नीचे उतार लिया गया। 2 बर्तन तैयार किए गए, उनमें खौलता तेल था। एक मुसलमान को बुलाया और बुला करके उसको डाल दिया। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा से कहा इसका हाल देख ले, इसके जिस्म की खाल खत्म हो गई है, इसका गोश्त पोश निकल गया है, चर्बी नजर आ रही है, हड्डी तक पानी ने असर दिखाया है। अब बता इस्लाम छोड़ेगा? अरे जिसकी नजरों के सामने ऐसा मंजर हो, आप जरा अंदाजा तो लगाए वो किस कैफियत के साथ होगा। लेकिन सहाबी का एक ही जुमला था, इसलिए कि निजामे मुस्तफा को दिल से लगा लिया था और निजामे मुस्तफा का असर था, मोहब्बत रसूल का की करिश्मा साजी थी। आप कहने लगे अब भी इस्लाम को पलक झपकने की मिकदार नहीं छोड़ सकता। बादशाह ने कहा इसका हाथ पकड़ो, इसको दूसरे वाले बर्तन में डाल दो। हाथ पकड़ के जैसे ही सिपाही लेकर चलता है, अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, निजामे मुस्तफा का कमाल देखना, सुभान अल्लाह। आंखों में आंसू आ गए। बादशाह समझने लगा कि शायद अब इस्लाम छोड़ देगा। करीब बुलाया, बुलाकर कहा बोल इस्लाम छोड़ रहा है? आपने फरमाया पलक झपकने की मिकदार भी इस्लाम नहीं छोड़ सकता। क्या कहने, वाह 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 वाह। ये जुमले ईमान को ताजा करने वाले जुमले हैं। ध्यान से जरा मेरी बात को सुने और मोहब्बत से बोले भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए बुलंद आवाज से, सुभान और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। आपने फरमाया पलक झपकने की मिकदार भी इस्लाम नहीं छोड़ सकता। तो कहा रो क्यों रहा है? इस जुमले पर अहले इल्म की भी तवज्जो चाहूं। सर ना हिलाए, मोहब्बत से जरा बोल जाए सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बैठ जा भाई, जल्दी बैठ जा। आपने क्या कहा? पलक झपकने की मिकदार भी इस्लाम नहीं छोड़ सकता। तब बादशाह ने कहा रो क्यों रहा है? इस जुमले का जवाब सुनिएगा। आपने फरमाया रो इसलिए रहा हूं कि अल्लाह ने मेरे जिस्म में एक ही जान रखी है। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे जिस्म में एक ही जान रखी है और एक जान मेरे जिस्म से निकल जाएगी, एक जान मेरे जिस्म से निकल जाएगी। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दूसरी जान पेश ना कर सकूंगा। जरा मेरी तरफ तवज्जो करें, जुमला कीमती है, जाए ना हो जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी ने कहा कि मुझे अल्लाह ने एक जान दी है और ये जान जिस्म से निकल जाएगी। तू मुझे खौलते तेल में डाल देगा, खौलते पानी में डाल देगा, मेरे जिस्म से रूह निकल जाएगी। एक ही जिस्म है, एक ही रूह है। जब रूह निकल जाएगी फिर अल्लाह की बारगाह में मैं दूसरी कुर्बानी कैसे पेश करूंगा? रो इसलिए रहा हूं कि मेरे पास और कोई जान नहीं है। दिल तो ये चाहता है कि जिस्म के रूंगटे रूंगटे के बराबर अल्लाह ने मुझे जाने दी होती, अल्लाह के नाम पे एक कुर्बान करता, फिर दूसरी कुर्बान करता, फिर तीसरी कुर्बान करता, फिर चौथी कुर्बान करता, फिर पांचवी कुर्बान करता। हमने कहा यह मुस्तफा का दिया हुआ निजाम था। सरकार ने खुद कहा था ना, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, लवदित्तु अन्नी उक्तलो फी सबीलिल्लाहि सुम्मा ओहिया सुम्मा उक्तल सुम्मा ओहिया सुम्मा उक्तल सुम्मा ओहिया। सरकार कहते हैं मैं चाहता हूं मुझे अल्लाह की राह में शहीद किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए, फिर जिंदा किया जाए। सरकार का यह दिया हुआ निजाम अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा पर ऐसा असर दिखाता है। कहते हैं एक जान है, दिल ये चाहता है कि अलग अलग जाने होती, अल्लाह के नाम पे सबको कुर्बान करता। जब नजर बरेली के ताजदार ताजदारे अहले सुन्नत सरकारे मुफ्ती आजम की पड़ी तो कहने लगे ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ो तेरे नाम पे सबको वारा करूं। नारे तकबीर, हाथों को उठा के जवाब दें। नारे रिसालत, निजामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। एक निजाम सरकार ने यह दिया कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए लाजिम है। सुभान अल्लाह। मैं निजाम पर ही गुफ्तगू का निजाम बना रहा हूं, फिर इंशाअल्लाह बात का निजाम ये संभाले और फिर निजाम के साथ ही निजामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस मुनज़्ज़म अंदाज में इख्तिताम तक पहुंच जाए। तवज्जो है आपकी?
बेदार है माशाअल्लाह, बहुत समझदार लोग हैं, ऐसे ही सुनना है आखिर तक, है ना। ऐसा ना हो कि आपका जज्बा कम हो जाए, इसलिए कि हम तो वो है ना कि सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में एक रात नहीं, अगर चंद रातें भी मिल जाएं तो ये तो हमारे लिए सआदत की बात है। मगर गुटखा खा के ना आया करो महफिल में। गुटखा खाने से नुकसान ये होता है कि सुभान अल्लाह नहीं बोल पाता। जो गुटखा खा के आता है ना वो सुभान अल्लाह नहीं बोल पाता है, क्योंकि मुंह में गुटखा होगा तो सुभान अल्लाह बोलेगा, खतरा रहेगा मुंह से निकल के बाहर ना आ जाए। तो इसलिए 1000 बार बशोयम दहन से मुझको गुलाब हुनूस नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबी। अब मेरी तरफ तवज्जो करें, हो गए, नसीहत कर दी मैंने, अब ध्यान से मेरी बात को सुने। क्या फरमाता है शायर, कहता है 1000 बार भी अगर अपने मुंह को मुझको अंबर से धुल लूं सरकार, फिर भी आपका नाम इतना पाकीज़ा है कि लेना बेअदबी। गौर फरमा रहे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कलमे के 2 जुज़ हैं। पहला है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। मेरे नबी ने पहला पैगाम ये दिया कि अल्लाह को एक मानो, उसकी इबादत करो। और सरकार ने सिर्फ ऑर्डर देकर खत्म नहीं किया, बल्कि मेरे नबी रातों रात अल्लाह की इबादत करते रहे। आपके पैर शरीफ में वरम आ जाता। किसी ने पूछा था मेरे नबी इतनी लंबी लंबी आप इबादत करते हैं, आपके पैर शरीफ में वरम आ जाता है। अरे आप तो वो है, आपके सदके में अल्लाह ने आपके अगलों को गुनाहों को माफ कर दिया है और आपके पिछलों के गुनाहों को माफ कर दिया है। यानी जो लोग पहले आए थे उनकी बख्शिश का जरिया भी आप है, और जो बाद में आएंगे उनकी भी बख्शिश का जरिया आप होंगे। ए मेरे आका फिर भी इतनी इबादत करते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने एक ही जुमला इरशाद फरमाया था, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। एला नबी बख्शाया है, नबी से कोई गुनाह ही नहीं, सरवरे कायनात से कोई गुनाह हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी पूरी पूरी रात इबादत कर रहे हैं ताकि उम्मत को समझ में आ जाए जिंदगी गफलत में नहीं काटी जाती है, अल्लाह की इबादत में काटी जाती है। नमाजें पढ़ पढ़ के जलसे किए जाते हैं, और नमाजों की आदत अगर नहीं है तो जलसे से जाने के बाद नमाज पढ़ने की आदत बना ली जाती है। और जलसा वही कामयाब होता है कि जिस जलसे के बाद आपको कुछ सुधार मिल जाए तो समझ लेना वो जलसा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। सुभान अल्लाह। तवज्जो है। दूसरा कलमे का दूसरा जुज है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा बोलो मुहम्मदुर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार ने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जब मेरे नबी ने यह पैगाम दिया था ना कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इनकार करने वालों ने इनकार किया था, लेकिन मानने वालों में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी थे। एक दिन मेरे नबी की बारगाह में आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत उमर फारूक आजम बैठे हैं। जनाब शाहिद साहब तसलसल है गुफ्तगू में, इसलिए बीच में आपको जब मौका मिले तो बोलते रहिएगा, बाकी आपसे ज्यादा इसरार नहीं करूंगा। वैसे तो आप निजाम चला रहे हैं, मतलब इसका किसका निजाम चला रहे हैं, जलसे का निजाम चला रहे हैं। बहरहाल तवज्जो फरमाइएगा। अर्ज में कर रहा था कि सरकार ने जब यह कहा था मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल है, इसको मानो, तो इंसान जानवरों ने भी सरकार की रिसालत और मेरे मुस्तफा के रसूल होने को मान लिया था। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं एक दिन मेरे नबी की बारगाह में एक कबीला बनी सुलैम का एक देहाती शख्स आता है, हाथ में थैला लेकर के आया है और आकर के कहता है मेरे थैले में कोई जानवर है, अगर ये जानवर आपको रसूल मान ले तो मैं भी रसूल मान लूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा निजाम है मेरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन मियां को समझ में आ रहा है? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से चैलेंज क्या हुआ, अगर ये आपको रसूल मान ले तो मैं भी रसूल मान लूं। सुभान अल्लाह। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि भाई मैं ऐसा चैलेंज कैसे कबूल कर लूं, ये तो जानवर है, मुझे जानता नहीं पहचानता नहीं, मेरी रिसालत का इकरार कैसे करेगा। ना, मेरे सरकार जानते थे मेरी आमद के बाद अल्लाह ने मुझे कायनात के जर्रे जर्रे में भेजकर मेरी पहचान करा दी है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत की एक बात मुझे याद आ जाती है। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं एक दिन मैं मिलाद पढ़ रहा था अपने घर में बैठकर, मेरे घर के दरवाजे पर एक बंदर आकर के बैठ गया। कहा मैं सरकार की का मिलाद पढ़ता रहा, लोग बैठकर सुनते रहे जैसे मैं आपको सामने तकरीर कर रहा हूँ। आला हजरत अपने घर में बैठकर सरकार के मिलादे पाक की महफिल सजाए हुए थे। घर के सामने आपके घर की दीवार पर सामने एक बंदर
आकर बैठ जाता है। आला हजरत फरमाते हैं जब तक मिलाद मुस्तफा होता रहा लोग भी सुनते रहे, बंदर भी सुनता रहा। और हैरत की बात तो यह है कि जब हम मिलाद मुस्तफा के बाद सलाम के लिए खड़े हुए तो जब लोग खड़े हुए तो बंदर भी अपने मखसूस अंदाज में दीवार पे खड़ा हो जाता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सलाम मुकम्मल हुआ, हम चले गए, वो भी चला गया, हम भी चले गए, वो भी चला गया। अब सवाल यह पैदा होता है इस बंदर को किसने बता दिया कि ये सरकार की महफिल है? सरकार ये बंदर को किसने बता दिया ये मुस्तफा के मिलाद की महफिल है? आला हजरत ने हदीस जिक्र फरमाई, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मा मिन शैइन इल्ला यालमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला मरदतल जिन्नी वल इंसी। फरमाया कायनात की हर चीज जानती है कि अल्लाह ने मुझे रसूल बना करके भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, निजामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा निजाम दिया सरकार ने कि मैं रसूल हूं और रिसालत के साथ साथ मोहब्बत रसूल भी सरकार ने सिखा दी। सुभान अल्लाह। बस मैं इन्हीं बातों पे गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा, मेरी तरफ ध्यान से देखना। हुजूर की बारगाह में जब हजरत उमर फारूक आदम बैठे थे, कहते थे उस देहाती ने आकर कहा अगर ये कलमा पढ़ ले, उसने ये नहीं कहा था कि ये अल्लाह को एक मान ले तो मैं रसूल मान लूंगा ना, उसने कहा था ये रसूल मान ले आपको तो मैं रसूल मान लूं। क्या कहने, जुमले पे जरा गौर करना। अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक होने का कौल नहीं, लेकिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके चैलेंज को कबूल कर लिया और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ठीक है। वो कबीला बनी सुलैम का जो देहाती था उसने अपना थैला उल्टा, थैले को पलट दिया। जब थैले को पलट दिया तो मालूम है कौन सा जानवर निकला उसमें से, उसी को हम उर्दू जबान में गोह कहते हैं, गोह जो बिचखपड़े और न्यूले की तरह होती है। इतना डेंजर जानवर निकला, अगर यहाँ चूहा आ जाए तो लोग मजमा छोड़ के चले जाएंगे और लोग कहेंगे यार इसको कैसे निकाला जाए। लेकिन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा कहते हैं हम पुरसुकून अंदाज में बैठे रहे, मुस्तफ़ा करीम भी पुरसुकून अंदाज में बैठे रहे, इसलिए कि सहाबा का यकीन था ये मुस्तफ़ा को पहचानता है, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है। यार बोलो तो सही मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब उससे बातचीत शुरू की। बातचीत उर्दू में रही, अरबी में हो रही है। सरकार फरमाते हैं या बब्बो ऐ गो। सरकार का फरमान सुनकर वो कहती है लब्बैका व सअदैका या ज़ैबान वाफ यौमल क़ियामा। एक कहती है क़यामत के दूल्हा बताए तो सही मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूं। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जल्दी बोलो मोहम्मद अल्लाह के सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इंसान तो इंसान, जानवर भी गवाह। क्या कहने, वाह 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 वाह। सरकार ने पहला सवाल यह किया मन ताबुद, ये बता तेरा माबूद कौन है, अल्लाह अकबर। तेरा खुदा कौन है, तेरा माबूद कौन है, तू किसकी इबादत करती है। हुजूर ने अब भी यहाँ अल्लाह की तौहीद और वहदानियत का मफहूम और वहदानियत का सबक पढ़ा दिया। सरकार ने कहा बोल तेरा माबूद कौन है। जवाब दे देती अल्लाह, मगर जवाब मुख्तसर नहीं, लंबा जवाब दिया। कहने लगी अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्दि सुल्तानुहु व फिल बहरी सबीलुहु व फिल जन्नति सवाबुहु व फिल नारी इकाबुहु। कहने लगी मैं उस खुदा की इबादत करती हूँ आसमान में जिसका अर्श है, जमीन में जिसकी बादशाहत है, समंदर में जिसका रास्ता है, जन्नत में जिसका सवाब है, जहन्नम में जिसका अजाब है। पहला सवाल जवाब मिल गया। अब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बता मन अना, मैं कौन हूं। इसी पर तो चैलेंज था कि आपको रसूल मान ले। सरकार ने कहा बता मैं कौन हूं। अल्लाह के रसूल का जवाब सवाल सुन करके फौरन जवाब देती है, कहती है अंता रसूल रब्बिल आलमीन खातमुल नबिय्यीन कद अफलह मन सद्दक़ व कद खाब मन कज़्ज़ब।
सबक। सवाल मुख्तसर है, जवाब में 5-5 कलमे बोल रही है। कहती है आप अल्लाह के रसूल हैं, मोहब्बत से बोलो। कहती है आका आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने आपको आखिरी नबी बना करके भेजा है। और उसके बाद कहती है कामयाब वही हो जाएगा जो मुस्तफा के दामन को थाम लेगा, और वो नाकाम होगा, वो जहन्नम में चला जाएगा जो मुस्तफा के दामन को छोड़ देगा। बरेली के इमाम कहने लगे वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और पहले मिसरे पर बोले उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, निजामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार ने निजाम के नाम पर अपनी मोहब्बत भी अता फरमाई। सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मोहब्बत, मोहब्बत रसूल को बहुत लाइटली मत लीजिएगा, गहराई से लीजिएगा। मोहब्बत रसूल के बगैर सुन्नियों हमारे पास है कुछ नहीं। हमने कहा सरकार ने जो अपनी मोहब्बत का निजाम दिया था, आओ जरा थोड़े से और आंख पलट कर तारीख के और सहाबा की शान को देखते हैं। एक दिन हजरत अनस इब्ने मालिक तशरीफ मौजूद है हुजूर की बारगाह में। एक शख्स आता है और आकर के कहता है मेरे आका मतस्सा, सरकार एक बात तो बताए ये कयामत कब आएगी? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया माजा आदत तालिस्साती, कयामत की कोई तैयारी भी करके आए हो? तब उन्होंने क्या कहा? उहिब्बुल्लाह व रसूला। हालांकि सहाबी है, नमाज़ें उनके पास थी, इबादतें उनके पास थी, रियाजतें उनके पास थी, मुजाहदात उनके पास थे, अच्छे अफाल उनके पास थे, अच्छा किरदार उनके पास था। लेकिन फिर भी क्या कहा? कहने लगे आका मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और रसूलुल्लाह से मोहब्बत किया करता हूँ। सरवरे कायनात ने फरमाया इन्नका मअमल अहबब्ता, तू कयामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत किया करता है। हजरत अनस बैठे हैं, कहते हैं फमा फरिहना बादल इस्लामी फरहन अशद्द मिन कौलिन नबी इन्नका मअमल अहबब्ता। कहते इस्लाम लाने के बाद जिंदगी में खुशियां तो बहुत सी आई थी, मगर इससे बढ़कर खुशी कभी नहीं मिली। किससे बढ़कर? कि जिस दिन सरकार ने यह कह दिया तू कयामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत किया करता है। फरमाया इस जुमले को सुनकर जिंदगी में जितनी खुशी मिली इस्लाम के बाद कभी इतनी खुशी हमें नहीं मिली थी। इसलिए कि सरकार ने हमें सर्टिफिकेट दे दिया और फरमा दिया तू उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम जनाब अहमदुल फत्ता फैजाबादी, मसलके आला हजरत, निजामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। निजामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस के सिर्फ 2 पार्ट और 2 सबक और ले लें। एक सबक ये है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने जो मोहब्बत सहाबा को सिखाई थी ना, उस मोहब्बत का अंदाज ये था कि जिस दिल में मोहब्बत रसूल होती थी उस दिल में दुश्मन की मोहब्बत कभी नहीं आती थी। चाचा इधर देखें, मुझे देखें, आप कहें तो मैं ये खत्म कर देता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। हाँ, अल्लाह कबूल फरमाए तो बोले जरा। हमारे भाई बहुत देर से तर्जमानी कर रहे हैं, माइक भी उन्होंने ले लिया, सबकी तर्जमानी बेचारे अकेले ही कर रहे हैं। और याद रखिएगा अल्लाह इसका भी सवाब अता फरमाएगा, है ना। अहमदुल फत्ता साहब इनको ध्यान में रखिएगा, बेचारे बड़े मेहनत कर रहे हैं। हाँ, इनको जाने मत दीजिएगा, ये चले गए तो फिर आगे का निजाम गड़बड़ा सकता है ना। और इनको खामोश मत बैठने दीजिएगा, इनको बुलवाइएगा, ये खामोश बहुत बैठे। हाँ हाँ, अध्यक्ष खामोश बैठे हुए हैं। हाँ, अब आप तो पता नहीं क्यों उनकी सपोर्ट में खड़े हुए हैं, अल्लाह बेहतर जाने। खैर, इमाम साहब किबला ने साथ तो देना पड़ेगा, मुक्तदी का ख्याल तो रखना बहुत जरूरी है। खैर, मोहब्बत से जरा बोलें सुभान अल्लाह। सरकार ने जो निजामे मोहब्बत दिया उसमें एक मिजाज मेरे नबी ने सिखाया कि जब तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत हो तो मेरे दुश्मन को कभी आने मत देना। वाह 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 वाह। गौर फरमाना, एक दिन सरकार अलैहिस्सलाम के उज़्ने मुबारक कान शरीफ तक, गोश्त शरीफ तक एक आवाज पहुंची कि कुफारे कुरैश ने मेरे नबी की अशार लिख लिख करके तौहीन की है। सरकार मेंबर पर तशरीफ फरमा हुए और सहाबा से फरमाया ए मेरे सहाबा एक बात तो बताओ, माल के जरिए तुम नबी का दिफा करते हो, नबी की सपोर्ट करते हो, अपनी जानें पेश करते हो नबी के नाम पर, लेकिन आज कुफारे कुरैश ने मेरी शान में तौहीन भरा कसीदा लिखा है,
अशार लिखे हैं, अशार लिख करके मेरी तरफ से दिफा कौन करेगा। उस वक्त एक सहाबी खड़े हुए जिनको जमाना हजरत हस्सान इब्ने साबित कहता है। मोहब्बत से जरा बोले इन सहाबी के नाम। आपको मालूम है 120 साल उम्र पाई थी इन्होंने। 60 साल यहूदी और ईसाई बादशाहों की तारीफ करते रहे और 60 साल तक मुस्तफ़ा की खिदमत में रहे। हमने कहा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह की खिदमत करते रहे। हमने कहा जब सरकार के से पहले इनका मिजाज ये था कि यहूद और नसारा इनके बादशाहों की तारीफ करते थे, लेकिन जब चश्मे मुबारक ने सरकार के रुखे ज़ैबा को देखा था, सरकार के चेहरे मुबारक को देखा, दिल में नबी की ऐसी मोहब्बत बैठ गई। अब ना कोई रूम का बादशाह याद था, ना कोई यहूद का बादशाह याद था। अगर बादशाह याद था तो वही बादशाह याद था जिसको बादशाह कायनात कहा जाता है, जिसको मोहम्मद अरबी कहा जाता है। सरवरे कायनात के सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे आका मैं इन कुफारे कुरैश से मुकाबला करूंगा, इनके अशार के खिलाफ मैं अशार लिखूंगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया एक बात तो बताओ हसन, ये तो कुफारे कुरैश, इनका कुरैश खानदान है और मेरा कुरैश खानदान है। चूंकि मैं कबीला बनी हाशिम से हूँ और कबीला बनी हाशिम शाख और बिरांच है कुरैश की, तो अगर इनकी हिजो करोगे तो आगे चल के बाप दादा का रिश्ता मिलता है ना, तो इनकी हिजो करोगे तो मेरी हिजो ना हो जाए। हजरत मुस्तफा करीम के सहाबी ने कहा था असुल्लु का मिलहुम कमा तुसल्लु शारतो मिनल अजीर। कहा था आका मैं इन कुफारे कुरैश के बीच से आपको ऐसे ही निकाल लूंगा जैसे आटे से बाल को निकाल लिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। और जब अशार लिखे तो कहा इल्ला अबी व अबा अबाया व इर्जी ले इर्जे मोहम्मद मिनकुम विका। बोलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो सल्लल्लाहु। सरकार ने जब हजरत हस्सान इब्ने साबित को जिम्मेदारी दी थी, और कमाल भी ये था मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आका करीम अलैहिस्सलाम मिंबर लगवाते थे, खुलूस से मुस्तफ़ा की बारगाह में नाते सुनाया करते थे। हजरत हस्सान इब्ने साबित ने कहा था ए दुनिया वालों सुनो, मेरा बाप, मैं, मेरा दादा, मेरी इज्जत, मेरा वकार, मेरी सीनत, मेरी इज्जत, मेरी सीनत, मेरा वकार सब सरकार के लिए ढाल बना हुआ है। अगर मुस्तफ़ा पे कोई हमला करेगा ये हस्सान खड़े होकर के उसका दिफा करेगा। और अगला जुमला आपने फरमाया था लिसानी सारिमुल ला ऐब फी व बहरी व लिसानी सारिमुल ला ऐब फी व दलवी सरकार अलैहिस व बहरी ला तुकद्दिरुहु दला। और आपने फरमाया था सुनो सुनो एक बात याद रखो, रसूल करीम का ये आशिक इतना जबरदस्त शायर है, आपने कहा था इसकी जबान को जबान मत समझना, लिसानी सारिमुल ला ऐब फी व बहरी ला तुकद्दिरुहु दला। आपने फरमाया था सुनो हस्सान की जबान जबान नहीं है, काटने वाली तेज तलवार है। और इसके अशार का आलम यह है कि इसके अशार समंदर है और तुम्हारे अशार डोल की मानिंद है। पूरे दिन डोल डालते रहो समंदर में, न पानी गंदा किया जा सकता है न पानी कम किया जा सकता है। जब आला हजरत ने देखा तो कहने लगे किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए।